हाय। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स है और उसका चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। ठीक है, और उसी के एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो उदाहरण दिया हुआ है वही आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो मैं आगे बढ़ाऊं, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, और वो ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस और एसएसटी का तैयारी बहुत ही आसान भाषा में, कम से कम भाषा में हो जाए और उसका जो प्रश्न उत्तर जो है ना वो कम से कम शब्दों में हो ताकि याद करने में अच्छा रहे, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और उसको देखें। बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, बहुत मजा आएगा। और हाँ, कॉपी कलम लेके साथ में जरूर बैठना है ताकि उस चीज को उसी समय लिख लेना है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 1.5 का उदाहरण है। ठीक है, उससे पहले जो उदाहरण दिया हुआ रहता है वो है यहां पे उदाहरण 12 में जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। यानी यहां पे कुछ संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ। तो ये जानने से पहले हमें ना कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो बेसिक चीजें जान जाएंगे तो इस एग्जाम्पल है सिर्फ यही नहीं, इसके आगे और भी जो है उदाहरण 20 तक वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक है, पहले ये जो है इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। रूट, जैसे √2 है, ठीक है, और प्लस √2 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + √2 यानी 2√2। यानी ये √2 कितनी बार है, 2 बार। इसी जगह अगर मैं बोलूं कि √3 + √3 तो कितना हो जाएगा, 2√3। इसको मैं जोड़ रहा हूं, यानी 1√3 यहाँ है, 1√3 यहाँ है, तो टोटल 2√3 हो गया। ठीक है, ये जोड़ वाला बात है। अगर मैं बोलूं 2√2 + √2 तब कितना होगा, तो यहाँ पे कितना √2 है, 2 बार √2 है, और यहाँ पे कितना बार √2 है, 1 बार, तो टोटल कितना √2 होगा, 3 बार। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि 3√2 दे देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये है इसका जो रूट वाला जो संख्या होता है उसको देख के ही हम लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये जो है ना, ये जोड़ है, अगर जोड़ होगा तो इस तरह से करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर यहीं पे हो कि 2√2 + √3 तो ये नहीं जुड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि √2 जो है ना √2 वाले के साथ ही जुड़ेगा, √3 वाले के साथ जुड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं और वो रूट में है तो वो आपस में जुड़ नहीं सकता है। इसी तरह माइनस वाला संख्या हम लोग देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि 3√2 है और इसमें से माइनस करना है 2√2 को, यानी यहाँ 3 बार √2 और यहाँ पे 1 बार √2 है, उसको माइनस करना है, सॉरी 2 बार √2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा √2 बचेगा। अगर मैं बोलूं 4√2 में से √2 को माइनस करो तो 4 बार √2 है, और इस तरह 1√2 माइनस करना है तो यहाँ 3√2 बच जाएगा। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं गुना की तरफ। अगर इस तरह से संख्याएं दिया हो कि √3 है और गुना √2 है, तो ये कैसे होगा। गुना में क्या होता है ना कि रूट के अंदर वाली संख्या का आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि √2 × 6 इस तरह से हो जाएगा। लेकिन √2 गुना √2 इस तरह से हो तब क्या करेंगे, तो इसको दो तरह से समझो। एक इस तरह से, एक ही तरह का संख्या है और वो रूट में है, अलग अलग है, मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो क्या करना है कि ये √2 गुना √2 है तो ये सीधा 1-2 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये है समझने का तरीका कि अगर रूट यहाँ पे 10 होता है, गुना √10 होता तो हम क्या करते, सीधा 10 लिख देते, या √25 होता है, गुना √25 होता तो हम क्या करते, सीधा 25 लिख देते। एक तो ये तरीका है, क्योंकि दोनों रूट में ही है तो हम क्या करते हैं कि एक रूट वाले को
सेम संख्या रहता है तो बाहर में एक संख्या लिख देते हैं। लेकिन दूसरा ये तरीका है कि अगर जैसे ये है ये √2 इंटू √2, तो हम क्या करते हैं कि √2 का पावर क्या है 2, √2 कितना बार है 2 बार, तो ये 2 से ये जो है ना रूट कट जाएगा तो सीधा सीधा बचेगा कितना 2। तो एक तरीका ये है, ठीक है। तीसरा भी तरीका है, और तीसरा तरीका ये है कि ये √2 ये √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि √2 गुना √2 जैसे है, तो इसको ना रूट में क्या आ जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो रूट का क्या हो जाएगा 4, और √4 क्या होता है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा 2 आता है आंसर, ठीक है। तो हम इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुना हो गया भाग वाला संख्या, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं कर रहा हूं कि 1/√3 ले रहा हूं, इस तरह से हो, तो इसको हल कैसे करना है कि √3 जो है रूट में कोई भी संख्या है और अगर नीचे दिया हुआ है तो हम नीचे में रूट में वो संख्या को नहीं रहने देंगे, उसको हटा देंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करेंगे परिमेयकरण में कि 1/√3 है, तो हम क्या करते हैं कि 1/√3 तो पहले लिख देते हैं अगला स्टेप में, और उसके बाद क्या करेंगे कि गुना करेंगे इसी से ऊपर और नीचे, अंश में भी और हर में भी। √3 है, √3/√3 कर दिए, गुना कर दिए ऊपर भी नीचे भी। अब क्या करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा, बट्टे में 3 √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से तुम लोग को समझ में आ गया होगा एक ही तरह का संख्या है तो सीधा यहाँ पे 3 बाहर में आ जाएगा। आ गई बात समझ में। एक और संख्या ले रहा हूं, अगर इस तरह से हो तो 1/2 माइनस √3, अगर इस तरह से हो तो हम क्या करेंगे 1/2 माइनस √3 है, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये यहां तो लिख दिए, मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को ऊपर भी और नीचे भी गुना करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना ये है कि ये जो माइनस में √3 है ना, इसको हम क्या करेंगे इधर प्लस में आ जाएगा, बीच में जो माइनस दिया हुआ ये प्लस में आ जाएगा, जैसे 2 प्लस √3 हो जाएगा, बट्टे में 2 प्लस √3, ठीक है। अब क्या करना है कि ऊपर में 1 से गुना करेंगे इसको तो ये 2 प्लस √3 ऐसे ही रह जाएगा, बट्टे में अब देखो इसको और इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ इस फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर है तो कर दो, ऊपर वाला सेम रहेगा √3, बट्टे में 2 का स्क्वायर है तो 4 माइनस 2 दूनी 4 होगा, 2 का पावर 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस √3 जो है ना 2 है, √3 का पावर 2 है। तो जिस तरह से समझना, या तो 2 का इसका रूट हटा दो या फिर √3 गुना √3 है तो 1 3 तो बाहर आ जाएगा, तो हम इसी तरह से करते हैं 1 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बचेगा 2 प्लस √3, सीधा बच्चे में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये था बेसिक चीजें, ठीक है। अब हम लोग करते हैं उदाहरण, अब बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, चलो करते हैं। एक चीज देखो, अब यहाँ पे √2 फिर उसमें प्लस में संख्या दिया हुआ है, ये पाई है, यहाँ पे देखो √5 है, √5 है, और उसके साथ किसी के साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ भाग हो रहा है, किसी के साथ जोड़ हो रहा है, किसी के साथ घटाव हो रहा है। तो एक चीज ध्यान देना कि रूट वाले संख्या, अगर किसी भी संख्या के साथ रूट वाली संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या फिर भाग हो, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। एक तो ये चीजें ध्यान रखना है कि ये जो पहला दिया हुआ है, यहां पे मैं हल लिख देता हूं, ये आंसर क्या है 7√5, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ये जो इंटू है ना, और अपरिमेय संख्या √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा है 7/√5 यानी
ये डिवाइड है, भाग है 7 बट्टे में √5 से 7 में भाग दे रहा है, तो √5 है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका कैलकुलेशन भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। और तीसरा है ये √2 + 21, तो ये √2 के साथ ये ऐड हो रहा है, जोड़ हो रहा है 21, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। अब है तीसरा पाई, चौथा पाई माइनस क्या है, पाई -2, तो ये भी क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या ही होता है, तो अपरिमेय संख्या में माइनस करो, कोई भी परिमेय संख्या माइनस कर दो, वो अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या ये होगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि परिमेय संख्या के साथ किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो। मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया या भागाकार किया, तो वो क्या चीज सामने आया कि ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन दूसरा, तुम इसको ना बना के इसको प्रूफ कर दो कि हाँ ये अपरिमेय ही हो रहा है, तो वो कैसे होगा, ये देखो। पहले ना इसमें कौन कौन सा संख्या का यूज हुआ है अपरिमेय संख्या में, √5, अच्छा √2 और पाई का मान। पहले इन तीनों का ना मान हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी विधि से, ठीक है, देखो √2, √5 और पाई बराबर क्या होगा, √2 का मान क्या होगा, यहां लिखते हैं। √2 का मान होता है ना, याद है, नहीं याद है, देखो √2 का मान याद है, नहीं याद है, तो देखो 1.4142, आइए बढ़ते जाएगा 2.236। देखो ये है √2 बराबर होता है 1.4142, इस तरह से बढ़ते जाएगा। √5 बराबर 2.236 इस तरह से बढ़ते जाएगा, और पाई का मान होता है 3.1415, इस तरह से बढ़ते जाएगा। पहला में क्या था, 7 √5, यहां पे क्या था 7 √5 बराबर क्या होता, 7 गुना √5 का क्या है मान 2.236 बराबर। अब इसका करते हैं, सॉरी 7 बट्टा √5 बराबर क्या होगा, 7 बट्टे में √5 का मान कितना है 2.236, ठीक है, बराबर यहां पे करना पड़ेगा इसे भाग। अब जो है क्या है, यहां √2 + 21 बराबर क्या हो जाएगा, √2 का मान क्या है 1.4142, 1.4142 प्लस क्या है 21, यहाँ पे हम बराबर इसका लिख देंगे। और तीसरे में क्या है, चौथे में पाई, यानी पाई -2, तो पाई का मान है 3.1415 3.1415 -2, ठीक है, ये है। अब तुम लोग इसका जब क्या करोगे, इसमें से इसको इस दोनों को गुना करो, ठीक है, तो गुना करने पे देखो कितना आता है, देखो यहां पे जो है
हम देखें क्या कि इसका जब गुना किए, ठीक है, √5 का मान जितना था उतने के साथ 7 का, तो ये इतना आ रहा है, और फिर 7 में √5 से भाग दे रहे हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पे जो है ना 7/√5 की जगह पे इतना दिया हो, पहले तुम इसका परिमेय करके भी कर सकते हो, ठीक है, तो इतना आ रहा है। अब √2 में अगर 21 को जोड़ रहे हैं तो √2 का मान इतना है प्लस 21 इसमें ऐड किया तो ये आया। पाई में माइनस कर रहे हैं पाई से 2 को, तो पाई का मान -2, तो इतना आया। और ये सबको देखने से हमें क्या लगता है, इसका जो दशमलव प्रसार है अन्वसानी अनावर्ती है। कैसा है? अन्वसानी अनावर्ती। इसमें सबका जितना भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि इसमें सभी का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है, अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं एक कॉल आ गया था जिसके वजह से हो सकता है कि कहीं कुछ आवाज नहीं सुनाई दिया हो, तो एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इसमें सभी का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है, अतः ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। हम लोग इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन उसमें एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी देखा होगा, और जिसमें हम लोग दशमलव प्रसार का बात किए हैं वो भी तुम लोगों ने देखा होगा कि दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक शांत और एक अशांत। शांत वाले तो परिमेय संख्या होता है, अशांत में भी 2 तरह का होता है। एक वो जो संख्याएं जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0.1212 इस तरह से हो रहा होगा, या 0.9999 इस तरह से हो रहा है, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अन्वसानी आवर्ती, यानी वो रिपीट कर रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो संख्या कभी रिपीट ही नहीं कर रहा है, वो बार बार बढ़ते ही जा रहा है, जैसे 0.125364391 00536 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह का जो संख्या होगा वो कहलाएगा अन्वसानी अनावर्ती, यानी वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी संख्याएं जो है ना अपरिमेय संख्या होता है। और हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन करके देखा, तो इस सब के सब जो है ना संख्याएं अन्वसानी अनावर्ती है, तो इससे ये पता चलता है कि सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा दूसरा विधि। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे उदाहरण 13 के तरफ। उदाहरण दिया है 13 में 2√3 प्लस 5√3 और 2√2 माइनस 3√3 को जोड़िए। यहाँ पे हाँ √2 ही है, इसको जोड़िए। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो पहले इसको जोड़ना है ना, देखो हल लिख देते हैं या आंसर कुछ भी लिख दो चलेगा। देखो 2√2 प्लस 5√3 इसको ऐड करना है किसके साथ? √2 माइनस 3√3 इसके साथ जोड़ना है। देखो तो सीधा इसमें क्या करना है कि ये अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसका जाने थे कि √2 वाला जो जोड़ या घटाव होगा वो √2 वाले के साथ होगा, और √3 का हो या √5 का हो तो उसी संख्या वाले जो रूट में है उसके साथ होगा। समझ में आ रहा है? √2 है तो √2 वाले से ही जोड़ या घटाव होगा, और √3 है तो √3 वाले के साथ। तो यहाँ पे देखो 2√2 है और जोड़ना है इसके साथ, तो इसमें कोई भी ऐड है, चलो यहाँ पे जोड़ना है सबको आपस में, तो जोड़ेंगे तो ये और ये जुड़ेगा, क्योंकि √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ, तो 2√2 यहाँ पे है और 1√2 यहाँ पे प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा? 3√2। अब देखो ये और ये, ठीक है, इसका और इसका देखो, ये प्लस में है 5√3 और ये माइनस में है 3√3, तो 5√3 में से 3√3 माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे
तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में 2 और √3 है तो √3 लिख दो। अब देखो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि √2 है यहाँ √3 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जोड़ने के बाद। देखो 6√5 को 2√5 से गुना करें, गुना करना कैसे, 6√5 है, गुना करना है 2√5 से। तो यहां पे कैसे होगा, 6 को 2 से गुना कर दो, 6 गुना 2, ठीक है। बाहर में जो संख्या है पहले उसका गुना कर देते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या जो भी है। उसके बाद ये रूट वाले संख्या का गुना करेंगे, तो जब रूट वाले संख्या का गुना करेंगे आपस में, √5 गुना √5 हो जाएगा। अब देखो 6 दूनी 12 गुना 6 दूनी 12 गुना √5 गुना √5। अब जैसे भी तुम कैलकुलेशन करो ये 5 ही आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि इस तरह का हो तो एक बार आता है, ठीक है। अब जो है 12 पंचे 60, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। यहां पे थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा, ठीक है, ये आता ही होगा तुम लोग को, बहुत आसान है। देखो 8√15 है, 8 रूट में थोड़ा सा अच्छा से दे देता हूं, ऊट जैसा हो गया था ये, 15 बटे में है 2 कितना 3, इसको इससे भाग देना है। देखो ये गुना और भाग जो है ना रूट के अंदर वाले से हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले के साथ बाहर वाले से कर देते, अंदर वाले के साथ अंदर वाले से हो जाता है। गुना भाग कोई भी संख्या हो अलग अलग हो जाएगा, जोड़ घटाव में थोड़ा नहीं होता है। तो इसमें इससे ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, रूट के अंदर में 3 है और यहाँ क्या है 15 है, 3 पंचे 15, ये 3 एकम 3 और 3 पंचे क्या होगा 15 होगा। 5 दिख रहा है, ये लो। अब यहां पे तुम्हारा क्या बच गया हमको ये बताओ, 4 रूट के अंदर में क्या बचा, रूट के अंदर में 5, 4√5 हो गया, तो तुम्हारा आंसर यही हो गया 4√5। देखो इसको करते हैं, उदाहरण 16 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, 5 + √7 और इंटू 2 + √5, ये इंटू में है, गुना में है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसका पहले गुना करेंगे इसके साथ, फिर इसी का गुना करेंगे इसके साथ, यानी 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ। तो पहले करते हैं 5 × 2, ठीक है, प्लस 5 × √5, फिर प्लस √7 × 2 प्लस √7 × √5, ये हो गया। अब देखो 5 दूनी 10 प्लस 5 को √5 से गुना करो तो 5√5 ही होगा, प्लस ये 7 गुना 2 है तो 2√7 हो जाएगा, प्लस ये रूट में है 7 और रूट में 5 है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा √35। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, बीच में सबके बीच में प्लस है, तो यहाँ 10 है, फिर यहाँ √5 है, √7 है, √35 है, तो ये कभी भी आपस में जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है, सरल है, ठीक है, आसान है। अब है 5 + √5, 5 - √5, 5 + √5, 5 - √5, इस तरह से है, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 को देख, हाँ यहाँ पे ना बहुत, एक तो ये तरीका भी अपना सकते हो कि 5 से 5 को करो गुना, फिर 5 से √5 को,
फिर रूट 5 को 5 से और रूट 5 को रूट 5 से गुना कर दो, हो जाएगा। एक ये तरीका है कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बीच में प्लस माइनस का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो हम इसको जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 25 है 5, अच्छा रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर है, तो रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 गुना रूट 5, या फिर ये 2 से ये स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो इसको हटा दो, कितना बचेगा 5, यानी 20 तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब तीसरा, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर, इसमें कैसे होगा? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस पर रखते हैं, तो ए स्क्वायर ये a है और ये b मानते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है रूट 3 और b है रूट 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है, प्लस ये गुना करेंगे तो 2 रहेगा बाहर में ही और 7 या 21 हो जाएगा, प्लस ये 7 रहेगा। अब देखो 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं, ये रूट में है और इधर रूट में है ही नहीं, रूट में है, समझ में आ गया? तो ये था। अब है चौथा, रूट 11 माइनस 7 रूट 11 प्लस रूट 7, बहुत इजी है, मैं यहां कर देता हूं। रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7, यहां पे मैं ये तीसरे के बाद चौथा बना देता हूं, ठीक है। ये देखो रूट 11 माइनस रूट 7 और इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, ये इस तरह से है। तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये किस फॉर्मेट में है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो इसका क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 ही रहेगा माइनस 7 ही रहेगा, यानी 5 आंसर। आगे बात समझ में? ये था उदाहरण 16। अब है उदाहरण 4 और उदाहरण बचा हुआ, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लेना। देखो यहां पे है उदाहरण 17 में 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये परिमेयकरण करना बहुत आसान है। कैसे? देखो किसके बोला है? 1/√2, गलती हो रहा है, 1/√2, यहां पे मैं हल लिख देता हूं, ठीक है। 1/√2 का हर का, इसके हर का, ये जो दिया हुआ है इसमें जो हर है इसका परिमेयकरण करना है। कैसे? तो नीचे जो भी चीजें दिया हुआ रहेगा, जैसे 1/√2 क्या है? 2 है, तो इसके क्या करेंगे? तो इसको गुना करेंगे, नीचे जो भी रहेगा उसको ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है 2 है, तो चलो इसके नीचे गुना करते, बड़ा मजा आएगा। ये 2 है, ठीक है, एक और 2 को √2 को गुना करेंगे तो √2 बट्टे में √2 गुना √2 क्या होगा? 2 होगा। बस आ गया आंसर। क्या हुआ? आंसर।
अब है 1 बट्टा कीजिए। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। उदाहरण 18 है 1 बट्टा 2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। बहुत आसान, देखो 1 बट्टा 2 प्लस रूट 3 है, लिख दिए। इसमें कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे करते बड़ा मजा आएगा। देखो 1 बट्टा 2 प्लस रूट 3 है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। चलो इसको सेम टू सेम यहां पे लिखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि 2 है और ये प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। बट्टे में सेम टू सेम यही लिखो, 2 माइनस रूट 3। संख्या परिमेयकरण में क्या करते हैं, यहां हर में जो चीजें दिया हुआ रहता है इसी को इधर ऊपर भी और नीचे में गुना कर देते हैं। लेकिन ये अगर यहाँ पे चिन्ह जो भी रहता है प्लस या माइनस, तो वो चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक को और इसको गुना करोगे तो 2 माइनस रूट 3 ही होगा। बट्टे में ये प्लस में है और 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बट्टे में 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे 3 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ये आंसर होगा, क्योंकि 4 में से 1 घटेगा 3 होगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, तो 1 को हमको लिखना नहीं है, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 बट्टा रूट 3 माइनस रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें कैसे होगा, देखो हल में क्या लिखते हैं, सेम टू सेम पहले हम यहाँ लिख देते हैं रूट 3 माइनस रूट 5, इसके हर का परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, चलो 5 बट्टे में रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू 2 और ये इधर लिखो, इसी से गुना करना है, ऊपर में नीचे भी, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये है माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा। रूट 3 प्लस रूट 5 बट्टे में रूट 3 प्लस रूट 5। अब देखो इसका इससे गुना होगा। ठीक है, 5 का गुना होगा किससे, इससे रूट 3 प्लस रूट 5 से। तो कैसे होगा, यहां पे हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू में बट्टा a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे ही रह जाएगा, 5 रूट 3 प्लस रूट 5। अब देखो बट्टे में 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बट्टे में क्या है, माइनस का 2 होगा। क्या होगा, माइनस का 2। तुम यहाँ ऐसे भी छोड़ दो या फिर ऐसे कर सकते हो कि ये जो है ना इसको एक साथ लिखो, 5 बट्टा रूट 2 और इंटू में डाल दो क्या, रूट 3 प्लस रूट 5। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये है। देखो ये है उदाहरण 20, 1 बट्टा 7 प्लस 3 रूट 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इस तरह दिया हुआ, इसका करते हैं। लास्ट है सवाल, तुम लोग ध्यान से देखना। हल में लिख दो ऐसे, 1 बट्टे में 7 प्लस 3 रूट 2 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस बट्टे में 7 क्या करेंगे, 1 बट्टे में 7 प्लस 3 रूट 2 गुना करेंगे इसी को इधर, लेकिन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 7 प्लस 3 रूट 2 यहाँ माइनस हो जाएगा और बट्टे में 7 माइनस 3 रूट 2। अब देखो एक को इससे गुना करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, माइनस 3 रूट 2 बट्टे में
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर दे दो माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर दो। देखो ये 7 में से 7 माइनस 3 रूट 2 ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 749 माइनस, देखो ये 3 रूट 2 है, इसका स्क्वायर है तो कैसे होगा 3, यहां पे मैं समझा रहा हूं तुम लोग को, 3 यहां पे समझो, जैसे 3 रूट 2 है और इसका स्क्वायर है, तो मतलब 3 रूट 2 गुना 3 रूट 2 होगा, तो 3 ये गुना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये जो 2 रूट में है तो ये गुना 2 यानी क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे हम सीधा 18 लिख दें। अब देखो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टे में 49 में से 18 को घटाओ, 1 3 में से 4 में से इतना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टा 31। तो ये था हमारा क्लास। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।